एलोवेरा की एक चर्चा जो है राकेश जी से आपकी हमने करवाई थी कि किसान जो है वो दुखी है एलोवेरा के मार्केट डाउन आने से, लेकिन कुछ रास्ते निकलते हैं और उन रास्तों से आपको मंजिल जो है वो मिलेगी, हो सकता है धीरे मिले। तो इसी मंजिल को प्राप्त करने का जो मूल रास्ता जो बनाया है वो राकेश जी ने बनाया है। राकेश जी आज मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के मेंबर हैं, राष्ट्रीय मेंबर हैं, और आप मेडिसिनल के ऊपर बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। इसी दिशा में जब हम खड़े थे, बातचीत हुई, तो हमें एक चीज़ दिखी, वो थी एलोवेरा के छिलके। यानी एलोवेरा का ये उपयोग भी हो सकता है, ये हमें पता नहीं था। ये हम आज आप तक बात पहुंचा रहे हैं, और ये इसलिए पहुंचा रहे हैं कि हमारे किसान जो हैं उनको एक प्रोत्साहन मिले, एक दिशा मिले कि एलोवेरा फेंकिए मत, उसका कुछ उपयोग और भी हुआ जा सकता है। तो यहाँ गीले का और उसके पल्प की हम बात नहीं करेंगे। राकेश जी, पहले तो स्वागत करते हैं कार्यक्रम। जी धन्यवाद। अब हम बात करते हैं वो किसान जिनके खेत में एलोवेरा ऐसे ही पड़ा है, बाहर फेंक रहे हैं या ज़मीन में उसको गाड़ रहे हैं। मतलब ये स्थिति हो गई कि अब वो एलोवेरा काम क्या है। उस दिशा में जब आपके ये सूखे हुए हमने पत्ते देखे तो हमारी जिज्ञासा जागी कि क्या है, क्या चीज़ है। तो आप बताइए, ये परिचय क्या है ये? देखिए, ये जो आप पत्ते देख रहे हैं, ये पत्ते एलोवेरा की ऊपर और नीचे की स्किन है, जो कि साइड कटिंग नीचे और आगे इसकी पूंछ काटने के बाद जो भाग बचता है, उसके अंदर का पल्प निकालने के बाद जो हिस्सा बचता है, ये जो यहाँ जैसे कट रहा है, हाँ, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि ये आगे पीछे से कटाई हो रही है, साइड कटिंग हो रही है, फिर हाँ, ये वॉशिंग होगी, हाँ, फिर इसके अंदर का गुद्दा निकाल लिया जाएगा, हाँ, फिर ये जो स्किन है, हाँ, ये जो स्किन आपको दिख रही है, हाँ, येलो ये ग्रीन भी कलर मतलब की, खराब नहीं जानी चाहिए। ये हम सेपरेट इसको एक्चुअल में देखा जाए तो बाकी कंपनियां तो इसको वेस्ट समझती है, उसको डंप करना पड़ता है, फेंकने का खर्चा लगता है। जी जी जी। हमने अपनी मार्केटिंग की, जहां से लोगों की सोच खत्म हो गई, वहां से आगे हमने इसकी मार्केटिंग का प्रयास क्या किया बात है। और उसमें हम सफल भी हुए। हमने वेस्ट फेंकना नहीं चाहिए, हाँ। क्या किया जा सकता है इसके बारे में सोचा, और सोचा तो जब आदमी सोच के कुछ अच्छा करने के लिए निकलता है तो रास्ता उसको निकल रास्ते जाता निकल है। जाता है, जी। और रास्ता निकला भी। जी। हमने इसके ग्राहक तैयार किए, ग्राहक बनाए, और आज मैं आपको बता दूं कि हम 150 से 200 टन सूखी हुई ऐसे पत्तियां सालाना पूरे भारतवर्ष में और एक्सपोर्ट में भी बेच रहे हैं। क्या बात है। तो मतलब इसका मतलब आपने जो बताया था कि किसान जो है जिसके खेत में है वो वेस्टेज ऐसे ही फेंक रहा है, वो उसका काट के उसको सुखा के मतलब रस सहित भी आपको दे सकता है। रस सहित देने के लिए जो सूखी हुई पत्तियां वो अलग है। अच्छा। वो उसको हम विथ पल्प, जो ये दिख रही है आप देख हाँ, पा रहे होंगे, हाँ। ये विथ पल्प सूखी हुई पत्तियां हैं, होल प्लांट की अच्छा, चॉपिंग किया हुआ, चॉपिंग करके और हाँ, उसका सुखाया हुआ है। वो भी उसका कीमत ज़्यादा होता है क्योंकि उसमें पल्प साथ में है। अच्छा अच्छा, हाँ, अच्छा। और इसका वजन ज़्यादा होता है। इसका पल्प एक्सट्रैक्शन के बाद में इसका सिर्फ स्किन है, जी। और इनका उपयोग कई सारी दवाइयाँ बनाने में, कॉस्मेटिक में, और कई एलोवेरा जो पाउडर आपको ब्राउन कलर का मार्केट में मिलता है, वो सब सिर्फ इसी का ही पार्ट क्या है, बात है। यही तो है। आपने उस मार्केट को पकड़ा है। जी हाँ। तो हमारे जो किसान, इसका मतलब तो फिर आपके पास अनगिनत किसान भी अगर सूखा लेके आए तो कोई प्रॉब्लम बिल्कुल निश्चित, क्यों नहीं। मैं तो सबको ओपनली बोलता हूँ कि आप इसको काट के फेंकने की बजाय तो आप इसको सूखा करके दें, तो जो आपकी नज़र में तो वेस्ट ही हो गया है, तो उससे कुछ न पैसा तो आपकी रिकवरी हो सकती कुछ है। तो रिकवरी होगी। बिल्कुल बिल्कुल। जी। और तो वनस्पति जो कि भगवान की दी हुई एक अनमोल रत्न है, इसको हमें व्यर्थ जाया नहीं करना चाहिए। वनस्पति, एलोवेरा भी एक वनस्पति है, तो इतनी टाइम और इतनी मेहनत और किस कंडीशन में हमने इसको उगाया है, तो ये किसी के काम में आए, आपको कुछ पैसा मिले, तो ऐसा हमें प्रयास करना चाहिए। जी, तो अब थोड़ा सा परिचय ये दे देते हैं कि जैसे इन्होंने बताया कि इसकी ये क्या क्या काम में लेते हैं। इसका पल्प तो निकल गया, इसके ऊपर के दोनों तरफ के छिलके जो हैं वो अभी दिखाए हैं। हाँ, आप ये देखें, ये भी वेस्टेज है। ये वैसे देखा जाए तो वेस्ट है। ये बिल्कुल वेस्टेज है। मतलब ये तो कोई काम में शायद कंपनियां लेती नहीं होगी। आपने भी आज पहली बार सुना होगा कि इसका भी उपयोग किया जा सकता है। इसका भी उपयोग करते हैं। तो आप इसको कैसे काम में लेते हैं? हम इसको खेत में, हमने एक इस जगह तैयार कर रखी है, पक्की जगह है, जहाँ पे इसको ले जा करके फैला देते हैं। अच्छा। फिर 2 मजदूर वहाँ रहते हैं जो दिन भर इसको पलटी घुमाते मारना, रहते हैं। हाँ, ताकि इसका ऊपर की स्किन जैसे सूखे, फिर नीचे से वो खराब ना हो, और ये हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ये सूख के तैयार हो जाता है। जी। फिर हम इसको वर्जिन बैग, हमारी देखिए पैकिंग मटेरियल भी हम जो है नए कट्टे ही उपयोग में लेते हैं, और सालाना 6 से 7 लाख रुपए की हमारी सिर्फ पैकिंग पे खर्च करते हैं। क्या बात। बल्कि अगर हम पैसा बचाना
और व्यापार करना ही अगर हमारा मिशन हो तो यही बैग हमारे बाजार में हमें यूज्ड बैग जो है 10-12 रुपए में मिल जाते हैं, लेकिन ये 38 रुपए का बैग हम खरीद के और ये लगाते हैं। मतलब क्यों? एकदम नया क्यों? हाँ जी, क्योंकि ये वर्जिन और हाइजीनिक तरीके से हमें फार्मेसी तक पहुंचाना, क्योंकि ये दवाई है, ये कोई वेस्ट नहीं है, ये कोई कचरा नहीं भर रहे हैं हम बाजार से कट्टा हो सकता है, किस चीज का मिले, क्या है बिल्कुल उसमें बिल्कुल, मिल वो जाए। किस अवस्था का होगा, उसमें क्या कंटामिनेशन होगा, उसमें फफूंद भी हो सकता है, उसमें बैक्टीरिया भी हो सकते हैं, तो उस तरह के कट्टे हम यूज़ ना करें। ये भी एक हमारे प्रोसेस में होता है। जी, तो आप देखिए, मतलब एक एक चीज़ को सोचा गया है। हम लोग शायद एलोवेरा को खेत में लगाने से आगे कुछ सोचते ही नहीं है, उसका कुछ उपयोग हो सकता है ऐसा भी नहीं सोचते। और इन्होंने इसके पत्ते का, और ये मानिए कि उसकी वेस्टेज जो साइड के कांटे हैं उन तक को काम में लिया है। तो आप इस सोच के ऊपर जाइए एक बार। हमारे जो किसान जो हताश हो चुके हैं, हम उनकी हताशा दूर करना पसंद कर रहे हैं कि आपकी हताशा जो है वो दूर हो। आप राकेश जी से कुछ सीखें कि एलोवेरा का ये रूप भी हम काम में ले सकते हैं। हो सकता है हमारे ज़िले में, हमारे गांव, हमारे शहर में हम ऐसी कोई यूनिट हो सकता है लगा पाएँ। नहीं लगा पाएँ तो आप राकेश जी से एक बार संपर्क कर सकते हैं। एक बार सस्ता मंदा जैसा भी बिके, वो छिलका तो कम से कम हमारा बिक सकता है, उसके पल्प सहित उसका सूखा हुआ जो ये पूरा मटेरियल है ये बिक सकता है। ये जैसे आपके पास कैसे किसान लेकर आ सकता है, अगर आपसे बात करे और काट के अगर लेकर आए तो कैसे ला सकता है? देखिए मनोज जी, किसान मेहनत कर सकता है, उसमें वो कोई कमी नहीं छोड़ेगा, लेकिन बात जब आती है पैसे लगने की, तो वहाँ उसके पास शायद उसको सोचना पड़ता है कि मैं पैसे कहाँ से लाऊं। तो किसी काम करने के लिए दो चीज़ की ज़रूरत होती है, एक पैसा और एक मेहनत, अर्थ की उसको सिस्टम को चलाने के लिए। तो हमने इसको इस तरह से कंसेप्ट को क्लियर किया है कि कोई किसान अपने खेत के एलोवेरा को अगर काटना चाहे तो उसको मशीन चाहिए, तो वो उसमें पैसा कहाँ कैसे लगाए, अगर लगा भी दे तो कल को वो बिके कि ना बिके, ये एक असमंजस रहती है। फिर उसके बाद उसका पैसा लगना है उसकी पैकिंग में, मतलब सूखे हुए माल को बैग में भरने में, फिर उसकी सिलाई करने में, और फिर वहाँ से उसको ट्रांसपोर्ट करके व्यापार जहाँ उसको भेजना है वहाँ तक पहुँचाने में ट्रांसपोर्ट में पैसा लगना है। बाकी काम मेहनत का है। तो हम किसान को बोलते हैं कि आप अपने एंड पे मेहनत कीजिए, मेहनत तो आप कर सकते हैं, बाकी सारी व्यवस्था हम करके देंगे आपको। अच्छा, वो आपको सब एक आप कर सिंगल देंगे? पैसा लगाने की जरूरत नहीं है, और आपकी मेहनत के बदले में हम आपको 1500 से 2000 रुपये क्विंटल के दे रहे हैं। आपको एक सिंगल पैसा नहीं लगाना। पैकिंग मटेरियल हमारी संस्था आपको देगी, सिलाई के लिए मशीन हमारी है, सिलाई मशीन हम देंगे, उसका धागा तक हम देंगे, वहाँ से वापस उठवाना है आपके खेत से ट्रांसपोर्ट करना, वो व्यवस्था भी हम करके दे रहे हैं। फिर भी अगर किसान मेहनत करे तो वो निश्चित सफल हो सकता है, लाभ मिलेगा। हाँ। अच्छा, मजदूरी कम से कम, मजदूरी से तो ज्यादा ही कमा लेगा निश्चित तौर पे, क्यों नहीं। गिल्ली पत्ती एवरेज इसका जो है ये लगभग 10 किलो गिले एलोवेरा से 2 किलो, आपका 2 किलो से ज़्यादा ही उत्पादन मिल जाता है। अच्छा जी, तो 10 किलो का अगर भाव हम 1 रुपया भी मानते हैं तो 10 रुपए नहीं, आप ये समझिए 2 किलो का 15 रुपए किलो से भी मानेंगे तो 30 रुपए किलो आपका सूखा माल हो गया, और 10 किलो गीला, इसमें इसका मतलब 3 रुपए किलो का उत्पादन का आपके पूरे पौधे की कीमत मिल गई आपको। क्या बात है। और हमें तो कई किसान कह रहे थे कि अगर हमें 1.5 रुपया किलो भी मिल जाए ना तो हम आराम से, मतलब हमारे घाटा नहीं है। जो अनुभवी किसान है वो कह रहे थे कि 1.5 रुपये किलो में हमें घाटा नहीं है। तो आप कह रहे हैं 3 रुपए किलो सूखे में, 2.5 से 3 रुपए 2.5 आराम से से 3 मिल रुपए। सकता है। चलिए 2 रुपए भी मान के चले तो मतलब उनको नुकसान नहीं होगा बिल्कुल इसमें बिल्कुल किसान को। बिल्कुल। तो ये आज देखिए, ये जो राकेश जी हैं, बहुत बड़ा कमिटमेंट है इनका। आप जो नेशनल मेडिसिनल प्लांट बोर्ड के मेंबर हैं, सरकार तक आप अपनी बातें पहुंचाते हैं, अपनी बातें रखते हैं, और आज ये एक नई चीज़, एक अपना अनुभव बताया है। अच्छा, आपका ये पत्तियों का और इनका अनुभव कितने साल का है, मतलब इसके सूखे छिलके बेचने का? मनोज जी, सही पूछो तो हमने शुरुआत ही इसी से की। क्या बात। एक्चुअल में हमें इसके पल्प बिकता है ये मुझे नहीं मालूम था। अच्छा। सबसे पहले हमने जब पत्ते को हम काट के और जब उल्टा लटकाते हैं तो इसमें पीला पदार्थ निकलता है, आपने देखा होगा, सफेद पोर्शन से, उसको एलोइन बोलते हैं। अच्छा। और हमारा पहला ग्राहक एलोइन का था। और हम एलोइन निकालते थे, खेत में बैठ के ऐसे लटका के रखते थे, वो एक एक बूंद टपका टपका के और उसको इकट्ठा करते थे। अच्छा, वो भी बिकता है? सिर्फ वही बेचते थे हम, पत्तियों को फेंक देते थे। शुरुआत वहां से हुई है। अच्छा। तो हमने तो शुरू से सोच यही बनाई कि ये कुछ अलग क्या किया जा सकता है। तो किसान आपको एलोइन भी दे सकता है? जी, क्यों नहीं, अरे एलोइन क्या तो बात कभी है। भी दीजिए। अब बोलिए, क्या मतलब कितनी बड़ी बात है, एक एक चीज़ एलोवेरा की आप निकाल के दे सकते हैं, जबकि उसको ऐसे ही फेंक रहे हैं। तो यहाँ से ये है नवाचार, ये हमारा मेक इन इंडिया। यहाँ से आप शुरुआत करेंगे तो कहीं ना कहीं, लेकिन देखिए मेहनत तो करनी पड़ेगी, बैठे तो नहीं मिलेगा। तो मेहनत का जो आपने बात बताया, तो शुरुआत आपकी यहाँ से हुई, फिर
उसके बाद फिर हमारे ग्राहक मिले हमें छुटमुलपुर बिहारीगढ़ के किसान जो कि HHC बिहारीगढ़ मनीष मित्तल जी। उन्होंने पत्ती खरीदना बोले कि पत्ती खरीदो। हमारे लिए तो एक आश्चर्य हुआ कि पत्ती बिक जाएगी। ये भी बिक जाएगी। तो 2005 की 2005-6 की बात है। हाँ, 2005 में तो उस समय तो एलोवेरा को कोई जानता भी नहीं था। कैक्टस एक तरह से इसको मतलब उसी रूप में देखा हाँ कि ये वेस्ट जगह पे होने वाली है, कब्रिस्तानों में जहाँ उगाई जाती है, इस तरह से खेतों में तो लगाया नहीं जाता था। तो वहाँ से शुरू हुई और जब हम तो फेंक ही रहे थे, उसके बदले में उन्होंने हमें ₹1.40 किलो का दिया। उस समय ₹1.40 दिया तो ठीक हुआ, अच्छा हुआ। ठीक है, उसके बाद हमें नुकसान देखो काट के उसको लोड करने में हमें 4-5 हज़ार रुपये प्रति ट्रक का नुकसान भी हो रहा था। लेकिन हमारा उद्देश्य ये था कि अंगुली पकड़ी है तो इसको आगे जाकर के हमें इसका टारगेट मार्केट भी मिलना चाहिए। तो घाटा सहन किया हमने। सहन शक्ति होनी जरूरी है। आप सहन करेंगे तो आगे आप मार्केट भी ढूंढेंगे और वही हुआ। हमने फिर आगे संपर्क करते करते हम आज इस एक छोटे से गांव में जहां आप कल्पना भी नहीं कर सकते कि एक प्रोसेसिंग यूनिट चल सकती है, जहां हम चला रहे हैं। बहुत बढ़िया। तो ये एक आपको प्रेरणा जो है राकेश जी से मिल सकती है और बहुत बड़ा जो है इनका इस क्षेत्र में नाम हुआ है। और आज आप ये सारे कट्टे देख रहे हैं, सब भरे पड़े हैं और ये नीम की पत्तियों के हैं। और भी विषय पे हम बात करेंगे, लेकिन आज की जो हमारी बात एलोवेरा पे थी और सूखी पत्तियों पर थी, तो आपको एक प्रेरणा मिले, आप अपने खेत के एलोवेरा से परेशान ना हो और इसको आगे बढ़ाने में अपने आप को जो है कुछ और हमारी औषधीय प्लांट बढ़ते रहें और हमारे देश में इस प्रकार की चीज़ें पैदा हों जो हमारे यहाँ की हैं। आप मजबूत बने, किसान मजबूत बने, अर्थ उनको मिलता रहे, ऐसी अपेक्षा करते हुए राकेश जी आपसे हम इजाज़त लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब मेरे साथी नरेश जी शर्मा के साथ मैं डॉक्टर मनोज योगाचार्य लेता हूँ इजाज़त। त्रिनेत्र टीवी के लिए नमस्कार।